नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ अपना अगला लेक्चर बेसिक आइडियाज़ ऑफ वेक्टर कैलकुलस एंड फील्ड्स पे। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने बेसिक्स डिस्कस किया वेक्टर अलजेब्रा का। वी डिस्कस्ड व्हाट आर स्केलर्स, वेक्टर्स, टेंसर्स एंड हाउ डू वी ऐड वेक्टर्स, हाउ डू वी सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स, हाउ डू वी मल्टीप्लाई वेक्टर्स। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की हमने बात की, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्वाड्रुपल प्रोडक्ट एंड द रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में प्रोबेबल रहती हैं। उसके बाद हम मूव ऑन हुए व्हाट आर फील्ड्स, जहाँ से मैंने कहा था कि आपका लिटरली सिलेबस में लिखे हुए टॉपिक्स जो हैं दोज आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड फील्ड। फील्ड की हमने ऑपरेटर किया, लैप्लासियन ऑपरेटर वी टॉक्ड अबाउट डेल ऑपरेटर विच वाज नाबेला, तो इन सब की हमने डिस्कशन कर ली है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, वहाँ पर भी मैंने बात की थी कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। देखिए ग्रेडियंट जो वर्ड है ग्रेजुअल से आया है, एंट मतलब चेंज। सो ग्रेजुअल चेंज इन अ क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट। आपको एग्जामिनेशन में लिखना भी होता है। आई एम अगेन टॉकिंग टू यू, आई एम अगेन स्पीकिंग टू यू दैट फिजिक्स इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। फिजिक्स क्वालिटेटिव भी है, फिजिक्स क्वांटिटेटिव भी है। मतलब आपको ये भी बताना होता है कि चीज़ कितनी ले, और ये भी बताना होता है कि वो कितनी ज़्यादा है, कम है, व्हाट इज़ इट। सपोज आपके घर में मान लीजिए आपकी मदर आज प्रेजेंट नहीं है, शी हैज़ आस्क्ड यू टू अटेंड योर मिल्कमैन, तो उन्होंने आपको कहा कि दूध ले लेना भाई, मैं तो जा रही हूँ। वो आपको बता गई हैं, उनको पता है, आप उनको मे भी उनको शी नो कि आपको पता है कि कितना लेना है। अब दूध वाला आ गया घर पे, आपके पास फ़ोन आ गया गेस्ट का, आप कहेंगे कि जी हम आ रहे हैं। आपको ये हुआ कि अब तो दूध ज़्यादा चाहिए होगा। जैसे ही दूध वाला आया, आपने कहा, उसने पूछा कितना दूँ, आपने कहा ज़्यादा दे दे, एक चांटा धरेगा आपके मुँह के ऊपर। ज़्यादा कम का क्या मतलब होता है? अब मुझे बताइए, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, हो सकता है आपका 6 किलो मेरे लिए कम हो, या हो सकता है आपका 2 किलो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो। सो दिस इज़ व्हाट फिजिक्स टॉक्स अबाउट, कि आपको वैल्यू भी बतानी होती है और आपको उसका मीनिंग भी बताना होता है। सो ग्रेडियंट जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? ग्रेजुअल चेंज, कि क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। दैट चेंज हाउ वी विल मेजर, उसके लिए हम एक छोटा सा मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन फील्ड्स। अभी मैंने स्केलर फंक्शन कहा, रादर इट विल बी अ फील्ड। एक स्केलर फील्ड के अंदर हम चेंज लेंगे। फील्ड वो होती है जो पॉइंट टू पॉइंट अपनी वैल्यू को चेंज करती है। तो मैंने एक रीजन कंसीडर कर लिया स्पेस का, जिसके अंदर एक स्केलर क्वांटिटी अपनी वैल्यूज को चेंज कर रही है। सो आई हैव कंसीडर्ड अ रीजन ऑफ स्पेस इन विच आई ड्रू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस विद ओरिजिन ओ। मान लीजिए इस रीजन पूरे के अंदर जो स्केलर फंक्शन, लेट अस सपोज आई एम कंसीडरिंग द स्केलर फंक्शन फाई विच इज चेंजिंग इट्स वैल्यू इन होल ऑफ दिस स्पेस। ये अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहा है फाई। अब ये अगर अपनी वैल्यूज चेंज कर रहा है, तो मैंने मान लिया कि मैं एक लोकेशन P से एक लोकेशन Q तक मूवमेंट करके देख लेती हूँ कितना चेंज आता है। तो ये जो P पॉइंट है, लेट अस सपोज इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दोज आर x, y एंड z, और इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा दैट विल बी OP। लेट अस सपोज दिस इज R वेक्टर। और जहां आप पहुंच चुके हैं पॉइंट Q, क्योंकि आप P से Q जाएंगे, सो दिस विल बी योर मोशन। और यहाँ जो आप पहुंचे, यहाँ से यहाँ जो चेंज आया, लेट अस सपोज दिस इज R प्लस GR। और जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे Q पॉइंट्स के, Q पॉइंट के व्हाट विल बी दोज x प्लस dx, y प्लस dy, z प्लस z प्लस dz, सॉरी। सो आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस PQ, दिस विल बी dr वेक्टर। अब ये dr वेक्टर कैसे आया? तो आप देखिए, पहले मैं यहाँ पे वेक्टर्स लिख लूँ कि जो r वेक्टर है, यू नो कि किसी भी पोजीशन वेक्टर को किस तरीके से लिखा जाता है। x i कैप, y j कैप, z k कैप। x coordinate of the vector and unit vector of x axis, y coordinate of the vector and unit vector of y axis, z coordinate of the vector and unit vector of z axis। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर r, OP वेक्टर, ये हो गया OP वेक्टर।
exactly same we will be writing OQ vector which will be r plus dr. So it will be x plus dx I cap plus y plus dy j cap z plus dz k cap. ये वेक्टर हमारे पास आ गया. बट आई नीड दिस वन, मुझे ये वाला चाहिए. तो देखिए इसको मैं अलग से यहाँ ड्रॉ किए दे रही हूँ ओ पी पी क्यू एंड दिस इज ओ क्यू. तो आप लोअर क्लास के अंदर +1 के अंदर पढ़ा हुआ वेक्टर एडिशन ऑफ जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उसको याद कीजिए. क्या होता है कि अगर दो वेक्टर्स कॉन्टिन्यूटी में एक ट्रायंगल की साइड फॉर्म कर रहे हों तो थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर बिकम्स ए रिजल्टेंट. तो इसका मतलब ये OP और PQ ये दोनों ऐड होके हमें क्या दे देंगे, दे विल गिव अस OQ आफ्टर एडिशन. सो OQ विल बी इक्वल टू OP प्लस PQ वैक्टर. बट आई नीड PQ, तो PQ क्या हो जाएगा, OQ वैक्टर माइनस OP vector. OQ vector minus OP vector. Let us subtract this. Suppose this is equation 1 and this is equation number 2. Now you can subtract equation number 1 from equation number 2. तो लेफ्ट हैंड साइड में से हम लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट हैंड साइड में से हम राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट किया, देखिए r प्लस डी आर माइनस आर से r मर गया. सो डी आर इज इक्वल टू, अब आई कैप वाले में से आई कैप वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, जे में से जे, के में से के, बिकॉज एक्स एक्सिस की वैल्यू में से एक्स एक्सिस वाली वैल्यू ही सब्ट्रैक्ट होगी, वाई में से वाई वाली एंड जेड में से जेड वाली. सो लेट अस डू दिस. अब देखिए एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स अगर मैं कर देती हूँ, आई विल लेफ्ट ओनली विद डी एक्स आई कैप. इसी तरीके से वाई प्लस डी वाई माइनस वाई, इट विल बी डी वाई जे कैप. z प्लस डी जेड माइनस जेड, इट विल बी डी जेड के कैप. ये मेरे पास क्या आया है, डी आर वैक्टर आ गया. अब मुझे डिस्कस करना है फाई का चेंज. आई नीड द चेंज इन फाई. तो देखिए क्या है उसके लिए अब हम लोग बात करेंगे. आई विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ complete differential in mathematics. You know I am considering change in phi. Let us suppose total change in phi is represented as d phi. अब according to mathematics complete derivative rule, it will be del phi by del x dx. मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर इसको डिस्कस किया है. जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में जाइए एंड टाइप ओवर देयर डॉक्टर दिव्यज्योति चावला बेसिक आइडियाज ऑफ वेक्टर कैलकुलस. तो आपके पास वो लेक्चर निकल आएगा. तो ये देखिए ये जो है दिस इज द मैथमेटिक्स, दिस इज द कंप्लीट डिफरेंशियल रूल इन केस ऑफ मैथमेटिक्स. तो अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट डी फाई इज इक्वल टू, ये वाली जो टर्म है आई कैन राइट आई कैप कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स, जे कैप कर्ली फाई बाई कर्ली वाई एंड के कैप कर्ली फाई बाई कर्ली जेड. आप इसको डेल भी बोल सकते हैं, कर्ल भी बोल सकते हैं, करली भी बोल सकते हैं. मैं करली इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज कर्ल नाम से एक और क्वांटिटी हमारे सामने आने वाली है. सो डॉट आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई, जो अभी मेरे पास डी आर आया था, डी जेड जो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए, दिस इज दिस वन टर्म. तो देखिए जैसे ही आप इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे यू विल गेट दिस वैल्यू, क्योंकि देखिए आई से आई डी एक्स इंटू करली फाई बाई करली एक्स, डी वाई इंटू करली फाई बाई करली वाई, डी जेड इंटू करली फाई बाई करली जेड. सो यू विल गेट दिस वन. तो मैं उल्टा काम भी कर सकती हूँ, उल्टा काम करने में हम लोग वैसे भी माहिर हैं. तो देखिए ये जो टर्म बन गई है हमारे पास, दिस वन, this is giving me the change in phi with respect to x axis, with respect to y axis and with respect to z axis. This is giving me the gradual change along x axis, along y axis and along z axis. अब ये जो टर्म है इसको अभी हमने 2 मिनट पहले लिखा था, it was dr vector. और ये मेरे पास क्या आ गया, इसको मैं लिखूंगी del of phi, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, आई एम राइटिंग ओनली दिस वन. आप लोग इसको ध्यान दीजिए, आई कैप करली फाई बाई करली एक्स, जे कैप करली फाई बाई करली वाई, के कैप करली फाई बाई करली जेड. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैप करली बाई करली एक्स, जे कैप करली बाई करली वाई एंड के कैप करली बाई करली जेड फाई. तो ये जो चीज़ है ये देखिए दिस वन, दिस इज डेल ऑपरेटर. सो डेल डॉट फाई हम इसको लिख सकते हैं.
सो आई एम राइटिंग इट, इस टर्म को मैं लिखूंगी डेल डॉट फाई, डेल ऑफ फाई से जो मेरे पास टर्म आएगी उसके साथ ये क्या आ जाएगा मेरे पास डी आर। दिस विल गिव मी द कंप्लीट चेंज इन द स्केलर फंक्शन फाई। अब इसके अंदर जो ये जो टर्म हमारे पास आ गई है डेल डॉट फाई, दिस इज गिविंग मी द ग्रेजुअल चेंज इन दिस फाई अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, एंड वी कॉल इट ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो यहाँ से मेरे पास डिफाइन, इस टर्म को आप ध्यान रखिए, इसको हम आगे बार बार यूज करेंगे। लेट मी राइट हेयर, सो दिस डी फाई इज इक्वल टू डेल ऑफ फाई डॉट डी आर। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इसको। सो ग्रेडियंट जो है किसी भी क्वांटिटी का, ग्रेजुअल चेंज, इसको ग्रेड फाई भी लिखा जा सकता है, इसको डेल डॉट फाई भी लिखा जा सकता है। इट इज आई कैप करली फाई बाय करली एक्स, जे कैप करली फाई बाय करली जेड, एंड के कैप करली फाई, सॉरी यहाँ पर वाई था, करली फाई बाय करली जेड। आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो आप ये सोचिए कि जो डेल ऑपरेटर है इसकी वैल्यू क्या होती है, आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली वाई, एंड के कैप करली बाय करली जेड। इट इज ऑपरेटिंग ऑन फाई। तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, हर टर्म के साथ ये आ जाएगा एंड वी विल गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, तो ये है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई। इसका और ज़्यादा मतलब मैं कहूँ कि जब मैं इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगी, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठता जाएगा, आपके दिमाग के अंदर ये बैठता चला जाएगा। जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, देखिए जो फिजिक्स है इट इज़ नॉट डिवाइड ऑफ, इसको आप यू कैन नॉट डिवाइड इट ऑफ न्यूमेरिकल्स। आप जैसे ही न्यूमेरिकल्स करेंगे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग के अंदर बैठते चले जाएंगे, तो वो काम हम आगे करेंगे। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस gradient or physical interpretation of gradient. I am going to discuss physical interpretation of gradient. क्या मतलब है इसका फिजिकली? ये ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल चेंज क्या वाला है ये? तो यहाँ पे देखिए, अभी 2 मिनट पहले मैंने क्या लिखा था, डी फाई, वो जो टर्म है डेल ऑफ फाई डॉट डी आर, ये लिखा था। आपने +1 के अंदर डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑफ फाई इन डी आर, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए बी कॉस थीटा। सो आई कैन राइट इट डेल फाई डी आर कॉस थीटा इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। यहाँ पे मेरे पास डी फाई किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। अगर इस डी फाई को मैं ऑन दिस साइड ले आऊँ, डी फाई बाई डी आर इज इक्वल टू डेल ऑफ फाई कॉस थीटा, ये टर्म देखिए मेरे पास आ गई है। दिस इज व्हाट टोटल चेंज इन फाई विद रिस्पेक्ट टू आर, कि जैसे जैसे आर चेंज होता जा रहा है फाई के अंदर कितना चेंज आता जा रहा है, ये वो चीज़ है, ये जो टर्म है डी फाई बाई डी आर। अब मैं देखना चाहती हूँ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है, आप लोगों को ये पता है कि जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी क्वांटिटी के अंदर अपीयर हो जाता है कहीं से, तो वो डिसाइड करने में बहुत हेल्प करता है हमारी कि क्वांटिटी मैक्सिमम कब होगी, क्वांटिटी मिनिमम कब होगी। अब इस क्वांटिटी के अंदर दिस क्वांटिटी विल बी मैक्सिमम ओनली इफ दिस कॉस थीटा विल बी मैक्सिमम। अब कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा को 1 पुट करवा देती हूँ, इफ आई पुट दिस कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो मेरे पास जो डी फाई बाई डी आर आएगा, this will be the maximum value and this will be del dot phi, and this del dot phi is what, gradient of scalar function phi। तो हमें इसका मीनिंग समझ आ गया। देखिए कितनी खूबसूरती से इक्वेशन उभर के हमारे सामने आई है कि ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू मैक्सिमम चेंज इन दिस फाई अलॉन्ग आर, कि आपने आर चेंज करते जा रहे हैं एंड यू कीप ऑन मेजरिंग द चेंज इन फाई, जहाँ पे आपको लगता है कि फाई, या मैं कहूँ कि जिस डायरेक्शन के अंदर यू आर गेटिंग द फाई मैक्सिमम, जहाँ पे फाई मैक्सिमम आ गया, आई एम सेइंग आई हैव कैलकुलेटेड ग्रेडियंट। So gradient is basically the maximum change in a scalar quantity in a particular या in a particular space, कि किसी particular space के अंदर, किसी particular direction के अंदर जहाँ पे उसके अंदर change maximum आ रहा है, that will be our gradient। तो ये इसकी हो गई physical significance। Sometimes geometrical interpretation नेम से अलग वर्ड आ जाता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो वो एक तरीके से क्वेश्चन बन के आपको आता है कि प्रूव कीजिए कि ये जो डेल डॉट फाई है, दिस डेल डॉट फाई इज परपेंडिकुलर टू द लेवल सरफेस, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। सो आई एम गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन।
So let us do this problem. Prove that del of phi is perpendicular to the level surface. कि अगर मैं किसी सरफेस की बात कर रही हूँ सो ये उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. अब देखिए वो परपेंडिकुलर कैसे होगा. मैंने एक रीजन कंसीडर कर लिया स्पेस का. मान लो डिफरेंट सरफेसेस आई एम गोइंग टू कंसीडर, ठीक है, जहाँ पर स्केलर अपनी वैल्यूज़ को चेंज करता जा रहा है. इसके अंदर से मैंने ये एक सरफेस उठा ली. इस एक सरफेस पे इस फाई की वैल्यू जो है दैट इज़ नॉट चेंजिंग. क्योंकि देखिए अभी आप लोगों को ये समझ आया कि डी फाई बाई डी आर हमने कहा कि मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होता है तब ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है. अब डिनोमिनेटर को मिनिमम करते हुए लेट अस सपोज ये सरफेस एस पे मैं यहाँ पर पॉइंट पी है मैं ले आई हूँ ऑन दिस साइड, मेरा डी आर यहाँ आ गया, राइट. डी आर यहाँ पर आ गया है. हमने अपने पार्टिकल को हमने जो मूवमेंट की हमने वो मूवमेंट की फ्रॉम पी टू क्यू. जो स्मॉल चेंज जो मैंने कंसीडर किया मोशन का, ये जो डी आर है आई हैव कंसीडर्ड वही जो पी क्यू पॉइंट था, ये ओ पी ये पी क्यू, जो अभी मैंने 2 मिनट पहले डायग्राम इरेज किए, ये जो पी क्यू पोर्शन था लेट अस सपोज ये वो वाला पोर्शन है. अब इस पोर्शन पे जो फाई है दैट इज नॉट चेंजिंग, क्योंकि मैंने अभी कहा कि आगे से आगे चेंज होता जा रहा है, बट एट दिस सरफेस दिस फाई इज नॉट चेंजिंग. सो डी फाई ऑन दिस सरफेस इज 0. और डी फाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, इट इज डेल डॉट फाई डॉट डी आर वैक्टर इज इक्वल टू 0. डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया. अरे बाबा रे, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू 0 याद आ गया होगा आप लोगों को. ए डॉट बी 0, डॉट प्रोडक्ट 0 का क्या मतलब होता है, वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो देखिए मैं इसको क्या लिखूंगी, डेल ऑफ फाई, इसका मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0. अब ये तो दोनों 0 है नहीं, तो 0 होना किसको पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा. ये 0 कब होता है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री. मीन्स जो डी फाई है मेरा, डेल फाई है, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये सरफेस इस डायरेक्शन में, एंड दे आर मेकिंग 90 डिग्री विद ईच अदर. हैंस प्रूव्ड. यही करना था हमें प्रूव कि डेल फाई क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है. कि जिस भी सरफेस की आप बात कर रहे हैं उसके वहाँ से अगर कोई क्वांटिटी गुजर रही है तो अब वो क्वांटिटी के अंदर जो चेंज आएगा वो चेंज किस डायरेक्शन में आ रहा है, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस. तो ये थी एक बड़ी ही खूबसूरत सी कहानी कि इसकी ग्रेडियंट की, उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन की, उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की. एग्जामिनेशन में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस सेक्शन. तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके आऊँगी. थैंक यू सो मच.